नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। दिल्ली कैबिनेट ने लक्ष्मी योजना मंजूर, रक्षाबंधन से महिलाओं को हर महीने मिलेंगे 2500 रुपए। दिल्ली सरकार के कैबिनेट ने महिलाओं के लिए लक्ष्मी योजना को मंजूरी दे दी। योजना के तहत पात्र महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए की आर्थिक सहायता सीधे उनके बैंक खाते में भेजी जाएगी। सरकार रक्षाबंधन के अवसर पर पहली किश्त जारी करने की तैयारी में है। इसके लिए 1 अगस्त से ऑनलाइन पंजीकरण शुरू होगा, जिसके लिए विशेष डिजिटल पोर्टल तैयार किया गया है। सरकार का कहना है कि ये योजना महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने और उनकी वित्तीय सुरक्षा बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी। दिल्ली विधानसभा का मानसून सत्र 7 अगस्त से शुरू, कैबिनेट बैठक में फैसला। दिल्ली विधानसभा का मानसून सत्र 7 अगस्त से 11 अगस्त तक आयोजित किया जाएगा। इस फैसले पर दिल्ली कैबिनेट की बैठक में मुहर लगाई गई। सत्र के दौरान राजधानी से जुड़े अहम मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना है। सरकार अपने कामकाज और योजनाओं से जुड़े विषय सदन में रख सकती है, जबकि विपक्ष भी विभिन्न मुद्दों को लेकर सवाल उठा सकता है। कांवड़ शिविरों को राहत, 1200 यूनिट मुफ्त बिजली सुविधा जारी। दिल्ली में कांवड़ शिविरों के लिए राहत भरा फैसला लिया गया। सरकार ने पंजीकृत शिविरों को 1200 यूनिट तक मुफ्त बिजली सुविधा जारी रखने का निर्णय किया। इसके साथ ही शिविरों को मिलने वाली अनुदान राशि में बढ़ोतरी की गई। इस कदम से कांवड़ यात्रियों के लिए बिजली, पानी और अन्य जरूरी सुविधाओं की व्यवस्था बेहतर होगी। सरकार का कहना है कि यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं को सुविधाजनक माहौल उपलब्ध कराना प्राथमिकता है। दिल्ली अपनाएगी इंदौर मॉडल, घर घर कचरा अलगाव से बदलेगी सफाई व्यवस्था। दिल्ली में कचरा प्रबंधन को बेहतर बनाने के लिए एमसीडी अब इंदौर मॉडल अपनाने जा रही है। उपराज्यपाल तरणजीत सिंह संधू ने एक जोन में पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने के निर्देश दिए। इसके तहत घरों और संस्थानों में गीले और सूखे कचरे को अलग किया जाएगा। इससे रिसाइकलिंग को बढ़ावा मिलेगा और लैंडफिल साइट्स पर बढ़ता दबाव कम होगा। दिल्ली लक्ष्मी योजना में बड़ा बदलाव, 3 बच्चों वाले परिवारों को नहीं मिलेगा लाभ। दिल्ली सरकार की लक्ष्मी योजना को लेकर नई शर्त सामने आई। योजना का लाभ लेने के लिए परिवारों को तय पात्रता नियमों का पालन करना होगा। जिन परिवारों में 3 बच्चे हैं, उन्हें इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। सरकार का उद्देश्य योजना का फायदा जरूरतमंद और पात्र महिलाओं तक पहुंचाना है। आवेदन करने से पहले लाभार्थियों को पात्रता मानदंड, दस्तावेज और अन्य नियमों की जानकारी जरूर जांचनी चाहिए। दिल्ली जू में आएंगे चीता जगुआर, 38 नए एनक्लोजर से बदलेगी चिड़ियाघर की सूरत। दिल्ली के राष्ट्रीय प्राणी उद्यान यानी दिल्ली जू की तस्वीर जल्द बदलने वाली है। यहाँ चीता, जगुआर, मीरकैट जैसे नए वन्य जीवों को लाने की तैयारी चल रही है। इसके लिए 38 नए एनक्लोजर बनाए जाएंगे, जिससे पर्यटकों को बेहतर अनुभव मिलेगा। योजना के तहत चिड़ियाघर को पुराने किले से जोड़ने की पहल की जा रही है। नए डिजाइन और सुविधाओं के साथ दिल्ली जू को आधुनिक रूप देने की तैयारी है। पीएम मोदी पर आपत्तिजनक पोस्ट मामले में दिल्ली पुलिस का एक्शन, सोशल मीडिया से हटवाया कंटेंट। जंतर मंतर प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर सोशल मीडिया पर किए गए आपत्तिजनक पोस्ट, फोटो और वीडियो पर दिल्ली पुलिस ने कार्रवाई की। पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मर्स को नोटिस भेजकर कई विवादित कंटेंट हटवाए। पुलिस की सोशल मीडिया मॉनिटरिंग टीम ऐसे पोस्ट की पहचान कर रही है और मामले की जांच जारी है। साथ ही पुलिस ने वायरल हो रहे कुछ फर्जी दावों को लेकर भी लोगों को सतर्क रहने की अपील की। पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड से बस ही नहीं, मेट्रो और शॉपिंग भी होगी आसान। दिल्ली का पिंक सहेली स्मार्ट कार्ड अब सिर्फ डीटीसी बसेस में मुफ्त यात्रा तक सीमित नहीं रहेगा। ये कार्ड नेशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड के रूप में मेट्रो, नमो भारत ट्रेन और दुकानों में भुगतान के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। 1 अगस्त से डीटीसी बसेस में मुफ्त यात्रा का लाभ लेने के लिए महिलाओं के पास ये कार्ड होना जरूरी होगा। फुल केवाईसी वाले कार्ड में डेबिट कार्ड जैसी सुविधाएं मिलेंगी। कार्ड आवेदन की प्रक्रिया डिजिटल माध्यम से पूरी की जाएगी। E20 पेट्रोल पर केजरीवाल का नया आंदोलन, सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी तेज। अरविंद केजरीवाल ने अब E20 पेट्रोल के मुद्दे पर केंद्र सरकार के खिलाफ आंदोलन का ऐलान किया। उनका दावा है कि इस नीति से आम लोगों की चिंताएं बढ़ रही हैं और सरकार को समाधान निकालना चाहिए। सवाल यह है कि क्या ये मुद्दा सीजेपी जैसे बड़े जन आंदोलन में बदल पाएगा। सीजेपी का आंदोलन युवाओं और छात्रों के मुद्दों से जुड़ा था, जबकि E20 का मुद्दा वाहन मालिकों और उपभोक्ताओं से जुड़ा है। 10,000 की ठगी से खुला 70 करोड़ म्यूल अकाउंट सिंडिकेट, बैंक मैनेजर समेत 10 गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस की साइबर टीम ने 10,000 की ऑनलाइन ठगी की जांच करते हुए 70 करोड़ के म्यूल अकाउंट सिंडिकेट का पर्दाफाश किया। जांच में सामने आया कि ठगों को फर्जी कॉर्पोरेट करंट अकाउंट उपलब्ध करा रहा था। पिछले 3 से 4 वर्षों से इन खातों के जरिए ठगी की करोड़ों रुपए की रकम ट्रांसफर की जाती थी। पुलिस ने बैंक मैनेजर समेत 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली एनसीआर में बारिश का कहर, जनजीवन हुआ पूरी तरह से अस्त व्यस्त।
दिल्ली एनसीआर में हुई तेज बारिश ने जनजीवन को पूरी तरह से प्रभावित कर दिया। गुरुग्राम में महज 40 मिनट की बारिश से सड़कें तालाब में बदल गईं और कई इलाकों में लंबा जाम लग गया। नोएडा और गाजियाबाद में जलभराव के कारण लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। कई प्रमुख मार्गों पर वाहनों की रफ्तार थम गई, जबकि दफ्तर जाने वाले और स्कूल के बच्चे घंटों ट्रैफिक में फंसे रहे। कांवड़ यात्रा के दौरान दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर कांवड़ियों और उनके वाहनों के प्रवेश पर रोक। कांवड़ यात्रा को देखते हुए प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया। कांवड़ियों और उनके वाहन दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे से नहीं गुजर पाएंगे। ये प्रतिबंध यात्रा के दौरान यातायात व्यवस्था सुचारू रखने और श्रद्धालुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लगाया गया। प्रशासन ने कांवड़ियों के लिए वैकल्पिक मार्ग तय किए हैं, जबकि आम यात्रियों से भी ट्रैफिक एडवाइजरी का पालन करने की अपील की गई। दिल्ली में 29 लाख वोटर्स पर संकट, 17 अगस्त को कट सकते हैं नाम। दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष सत्यापन अभियान के दौरान करीब 29 लाख वोटर अपने दिए गए पते पर नहीं मिले। रिपोर्ट्स के मुताबिक ऐसे मतदाताओं के नाम जांच के बाद 17 अगस्त तक सूची से हटाए जा सकते हैं। चुनाव आयोग की प्रक्रिया का उद्देश्य मृत, स्थानांतरित या गलत पते वाले मतदाताओं की पहचान करना है। जंतर मंतर हिंसा के विरोध में रिटायर्ड पुलिस अफसर उतरेंगे मैदान, मांगी धरने की अनुमति। दिल्ली के जंतर मंतर पर जवानों पर हुए हमले के विरोध में रिटायर्ड पुलिस अफसर अब प्रदर्शन की तैयारी में हैं। दिल्ली पुलिस महासंघ ने 31 जुलाई को शांतिपूर्ण धरने के लिए पुलिस आयुक्त से अनुमति मांगी है। संगठन का कहना है कि यह प्रदर्शन ड्यूटी के दौरान घायल हुए पुलिस और अर्धसैनिक बलों के जवानों के समर्थन में किया जाएगा। प्रस्तावित धरना सुबह 11 से शाम 5 बजे तक आयोजित करने की योजना है। 164 किलोमीटर ट्रैक होगा अपग्रेड, 163 करोड़ खर्च, वंदे भारत समेत तेज ट्रेन की रफ्तार बढ़ेगी। भारतीय रेलवे ने दक्षिण मध्य रेलवे के नांदेड़ मंडल में 164 किलोमीटर लंबे परभणी मुदखेड़ रेलखंड के ट्रैक्शन सिस्टम के आधुनिकीकरण के लिए 163 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दी। इस अपग्रेड से बिजली आपूर्ति अधिक मजबूत और विश्वसनीय होगी, जिससे वंदे भारत सहित अन्य तेज रफ्तार यात्री और मालगाड़ियों का संचालन अधिक सुरक्षित और सुचारू होगा। दिल्ली हरियाणा सफर होगा आसान, नजफगढ़ फिरनी रोड बनेगी 6 लेन, जाम से मिलेगी राहत। दिल्ली से हरियाणा आने जाने वाले लोगों को जल्द बड़ी राहत मिलने जा रही है। नजफगढ़ फिरनी रोड को 6 लेन में विकसित करने की योजना पर काम तेज हो गया। सड़क चौड़ी होने से ट्रैफिक जाम में कमी आएगी, यात्रा का समय घटेगा। इस परियोजना से रोजाना हजारों यात्रियों, स्थानीय निवासियों और व्यावसायिक वाहनों को फायदा मिलेगा। बेहतर सड़क संपर्क से दिल्ली और हरियाणा के बीच आवागमन अधिक सुगम होगा। जंतर मंतर के जुनैद की भावुक कहानी, आंदोलन के बाद महसूस कर रहे अकेलापन। जंतर मंतर पर आंदोलनकारियों को खाना पानी पहुंचाने वाले मोहम्मद जुनैद अब अपनी भावुक कहानी को लेकर चर्चा में है। रिपोर्ट के मुताबिक जुनैद ने कई दिनों तक प्रदर्शन स्थल पर लोगों की सेवा की, लेकिन आंदोलन के निर्णायक मौके पर वो वहां मौजूद नहीं था। जुनैद का कहना है कि इस बात का दुख है कि वो अपने साथियों से आखिरी बार नहीं मिल पाए। उन्होंने ये भी कहा कि परिवार को ही परेशानियों का दर्द सबसे ज्यादा है। लोक परीक्षा संशोधन बिल पर लोकसभा में बहस, गृह मंत्री की गैर मौजूदगी पर विपक्ष का जोरदार हंगामा। लोकसभा में लोक परीक्षा विधेयक पर चर्चा के दौरान विपक्ष ने गृह मंत्री की अनुपस्थिति का मुद्दा उठाते हुए जोरदार हंगामा किया। विपक्षी सांसदों ने कहा कि इतने महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा के समय गृह मंत्री का सदन में मौजूद न होना सरकार की गंभीरता पर सवाल खड़े करता है। सत्ता पक्ष ने विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए कहा कि संबंधित मंत्री सदन में मौजूद हैं और सरकार विधेयक पर विस्तृत चर्चा के लिए पूरी तरह से तैयार है। दिल्ली एनसीआर की हवा सुधारने की पहल, 5 राज्यों के अधिकारी और वैज्ञानिक बनाएंगे रणनीति। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण से निपटने के लिए बड़ा कदम उठाया गया। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग यानी CAQM ने 5 राज्यों के अधिकारियों और वैज्ञानिकों की एक संयुक्त समिति बनाई। ये समिति प्रदूषण के कारणों की पहचान कर प्रभावी समाधान सुझाएगी। इसमें दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के विशेषज्ञ शामिल होंगे। समिति का फोकस प्रदूषण के स्रोतों पर नियंत्रण, बेहतर समन्वय और लंबे समय की रणनीति तैयार करने पर रहेगा। FIR वापसी की मांग, CJP प्रवक्ता सौरभ दास ने आंदोलन की चेतावनी दी। CJP प्रवक्ता सौरभ दास ने सरकार से मांग की है कि प्रदर्शन से जुड़े मामलों में दर्ज FIR वापस ली जाए। कहा कि सरकार लिखित गारंटी दे कि आंदोलनकारियों के खिलाफ आगे कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। सौरभ दास ने चेतावनी दी है कि मांगे पूरी न होने पर आंदोलन को फिर से तेज किया जाएगा। आरोप लगाया कि प्रदर्शनकारियों पर दर्ज मुकदमों को लेकर चिंता बनी हुई है। यमुना में डूबे 4 दोस्त, एक का शव मिला, 3 की तलाश में जुटी रेस्क्यू टीम। दिल्ली के गीता कॉलोनी इलाके में यमुना खादर के पास दर्दनाक हादसा हुआ। नदी में नहाने उतरे 4 दोस्त डूब गए। रेस्क्यू टीम ने तलाश अभियान चलाकर एक युवक का शव बरामद किया, जिसकी पहचान सोनू के रूप में हुई। वहीं 3 अन्य दोस्तों की तलाश अभी जारी है। घटना की सूचना मिलते ही दमकल विभाग और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची।
राहुल गांधी पहुंचे मोहम्मद इरफान के घर। प्रियंका गांधी ने फोन पर शादी को लेकर किया मजाक। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी मोहम्मद इरफान के घर पहुंचे, जहां उन्होंने परिवार से मुलाकात कर हालचाल जाना। इस दौरान प्रियंका गांधी ने फोन पर बातचीत की और हल्के फुल्के अंदाज में कहा, राहुल को समझाओ कि शादी कर ले। इस टिप्पणी पर वहां मौजूद लोगों के बीच हंसी का माहौल बन गया। मुलाकात के दौरान राहुल गांधी ने परिवार से आत्मीय बातचीत की और उनकी समस्याएं सुनी। एसआईआर ड्यूटी पर शिक्षकों को राहत। हाईकोर्ट ने दबाव कम करने के दिए निर्देश। दिल्ली हाईकोर्ट ने एसआईआर यानी विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया में ड्यूटी लगाए गए शिक्षकों को लेकर अहम टिप्पणी की। अदालत ने चुनाव आयोग से कहा कि शिक्षकों पर ऐसा मानसिक और शारीरिक दबाव न डाला जाए जो उनके लिए असहनीय हो। कोर्ट ने कहा कि ड्यूटी के दौरान शिक्षकों की स्थिति और काम के बोझ का ध्यान रखा जाना चाहिए। इस मामले में चुनाव आयोग को व्यवस्था बेहतर बनाने और शिक्षकों को जरूरी राहत देने के निर्देश दिए गए। आईजीआई एयरपोर्ट पर स्पाइस जेट की पुणे फ्लाइट रद्द। 180 यात्री घंटों तक फंसे रहे। दिल्ली के आईजीआई एयरपोर्ट पर स्पाइस जेट की पुणे जाने वाली उड़ान रद्द होने से 180 यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। यात्रियों के मुताबिक वे घंटों तक फ्लाइट का इंतजार करते रहे, लेकिन कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिली। काफी देर बाद एयरलाइन ने उड़ान रद्द करने की घोषणा की। यात्रियों ने एयरलाइन की व्यवस्था और सूचना देने के तरीके पर नाराजगी जताई। दिल्ली में ऑपरेशन चक्र का बड़ा एक्शन। वाहन चोरी नेटवर्क पर वार। 72 घंटे में 25 गिरफ्तार। दिल्ली पुलिस ने वाहन चोरी के संगठित नेटवर्क के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया। ऑपरेशन चक्र के तहत पुलिस ने महज 72 घंटे में 25 आरोपितों को गिरफ्तार किया। कार्रवाई का उद्देश्य वाहन चोरों के पूरे नेटवर्क को तोड़ना और चोरी की घटनाओं पर लगाम लगाना है। पुलिस ने जांच के दौरान कई मामलों का खुलासा किया और आरोपितों से पूछताछ जारी है। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।